नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र से है, जहां पर मल्ला, तल्ला और बिचला दानपुर क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कपकोट क्षेत्र में दरकते पहाड़ और सड़क खोलने में व्यस्त आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं के बीच प्रभावित ग्रामीणों तक रसद पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कपकोट के 2 दर्जन से अधिक गांव में बिजली व्यवस्था ठप है। आपदा प्रबंधन की लचर व्यवस्थाओं के बीच जिला पंचायत बागेश्वर के पूर्व अध्यक्ष हरीश अठानी का कहना है कि सरकार कपकोट में आ रही आपदाओं के प्रति गंभीर नहीं है। पिछले 8 सालों से लगातार यहां आपदा आ रही है, लेकिन प्रशासन फोटोग्राफी में मस्त है। सरकार में बैठे लोग आपदा के दिन एक दिन में 10-10 आपदाग्रस्त क्षेत्र पे फोटोग्राफी खिंचवाकर सोशल मीडिया पे अपनी वाहवाही करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये बात को कहने से गुरेज करते हैं कि पिछले साल की आपदा के बाद आपने क्या सबक लिया। आज विस्थापन की राह जो देख रहे गांव, चाहे कुमारी हो, चाहे तिलपारा हो, चाहे सेरी भंतोला हो, चाहे बड़े गांव की खारबगड़ के क्षेत्र हो, चौनौली का क्षेत्र हो, आज सरकारी आंकड़े सिर्फ आंकड़ों में तब्दील रहे। और दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बागेश्वर में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। जो कपकोट का क्षेत्र है ये अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लगातार हर साल यहाँ पर आपदा आती रहती है। इसी के क्रम में यहाँ पर अब जो कांग्रेस की जिला पंचायत जो अध्यक्ष है, इनके द्वारा भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहली बारिश में जब यहाँ पर प्रशासन की पोल पट्टी खुल गई है और जो व्यवस्थाएं वे ध्वस्त होती दिख रही हैं, रोडें लगातार यहाँ पर तो अव्यवस्थित है और प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और क्योंकि पिछले साल के भी कुछ मामले हैं कि लगातार जो आपदा वाले क्षेत्र हैं उन पर काम नहीं किया गया है। और यहाँ पर बागेश्वर का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ लगातार डीएम जो है प्रशासन के जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरती नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मौके का जायजा लिया जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर जो विपक्ष के जो यहाँ पर हरीश अठानी जी हैं, उनके द्वारा भी सवाल तो उठाए गए हैं। कहीं ना कहीं अब चुनाव का मौसम भी जोर पकड़ रहा है और चुनाव के बीच पहाड़ की जो अव्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये पहाड़ का मुद्दा न बन जाए, इसी ओर अब ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। और आपदा के दृष्टिकोण देखा जाए तो गाँव के हालात अभी काफी दिक्कत भरे हैं। बहुत से ऐसे गाँव है, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा गाँव है जहाँ 3 दिन से 4 दिन से लाइट नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोगों के फोन चार्ज हो रहे हैं और प्रशासन के पास भी यहाँ पर लोग काफी कम है और जो भी व्यवस्था हो रही वो सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है। देखना है पंचायती चुनाव और ये आपदा के बीच कैसा माहौल रहता है पहाड़ में। अभी वास्तविक स्थिति काफी खराब है। पहली बारिश में यहाँ पर प्रशासन की पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन दीपक, एक सवाल इसमें ये भी है कि कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है और उसके बाद आरोप लगा रही है बीजेपी पर अनदेखी का, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति की जा रही है क्या? जी, अब धीरे धीरे, क्योंकि आपदा का जो क्षेत्र है, कपकोट का जो क्षेत्र है, ये अति संवेदनशील है। यहाँ पर हर साल आपदा आती है। जो क्षेत्र आपदा के जो क्षेत्र हैं उनको ठीक नहीं किया गया, उन्हीं जगहों पर हर साल आपदा आती है और उन क्षेत्रों के जो के लोग हैं उनका भी विस्थापन नहीं किया गया है। वो भी एक सवाल है। काफी लंबे समय से फाइलें तो अटकी पड़ी है, लेकिन लगातार सवाल तो वही है। लेकिन अब साल 10 साल बीत रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने के जो हरीश अठानी है उनके द्वारा यहाँ पर गंभीर सवाल उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश में भारी बारिश के चलते लगातार पहाड़ी मलबा गिर रहा है। यहाँ पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में मार्ग बंद हो गया है। वहीं छोटी जेसीबी से मार्ग को फिर से खोलने का कार्य किया गया। बद्रीनाथ हाईवे बत्रीश होटल के पास दोपहिया और छोटे वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर पहाड़ से मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं यातायात चालू करने के लिए दोनों ओर एक ट्रैफिक एक कर चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खोली गांव में लगे टावर पार्ट चोरी मामले में पुलिस ने 3 मुरादाबाद और एक संभल जिले से अंतर्राज्यीय चोरों
के गिरोह को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए चारों आरोपियों का बीएनएस तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि चारों आरोपी देव शक्ति वेंडर कंपनी के कर्मचारी हैं। तो इसमें हमारी पूरी सामान की हमने रिकवरी कर ली है और चारों अभियुक्तों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं सीओ बागेश्वर, कोतवाल बागेश्वर और इसमें सब इंस्पेक्टर मनोहर चंद और बलवंत कंबोज, नितिन बहुगुणा, हेड कांस्टेबल जय कुमार और रमेश सिंह, ये पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस पूरी टीम को जो है 1000 रुपये का कैश रिवार्ड भी घोषित किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में राज्य स्तरीय स्पेस मीट के आयोजन 30 जून को होना है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल हमें अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसरो संगठन आगे बढ़ चढ़कर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंच रहा है। पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यही हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेगुलेशन भी उसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष उनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं। और प्रदेश में जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है, ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। नामांकन 2 जुलाई से होने वाले हैं। ऐसे में अगले 3 दिन पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन जारी रहेगा। वहीं बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं होगा। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सुनिए क्या बोले महेंद्र भट्ट। देखिए, मैं राज्य चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपेक्षाएं थी कि जुलाई माह में चुनाव हो जाए, ये ठीक है कि बीच में जो चुनाव प्रभावित हुआ, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन चुनाव जुलाई माह में हो रहा है और हम सब चुनाव के लिए तैयार हैं। थोड़ा समय लेट हुआ, इसकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, खासतौर पर कांवड़ मेले की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, सब प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित की है। और खबर कोटद्वार से है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि चारधाम यात्रा इस वर्ष पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रही है। तो वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब तक लाखों श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर चुके हैं। मिश्रा ने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम जारी है। सरकार चार धाम यात्रा के लिए सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चले, व्यवस्थित रहे, इसके लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किए हैं और चार धाम यात्रा प्रबंध समिति भी इसके लिए बधाई की पात्र है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश में हाईकोर्ट की रोक के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं इस पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी है। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। साथ ही जो वादा जुलाई के महीने में चुनाव करवाने को लेकर सरकार द्वारा किया गया था, उसे भी पूरा करने जा रहे हैं। जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था, वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कालाडूंगी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि विगत दिनों बीजेपी नेता के बेटे कमल नगरकोटी के कोटाबाग चौकी के पास
जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने चौकी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं आज सांसद अजय भट्ट ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया है। साथ ही साथ सांसद ने डीआईजी से फोन पर बात की और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हमारे कुछ लोगों की वजह से विभाग की बदनामी होती है। पुलिस तो भय को दूर करती है, डर को दूर करती है, अत्याचार और अनाचार को दूर करती है, भ्रष्टाचार को दूर करती है। जो हुआ बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये बच्चे की वजह से ये सारी पोलें खुल रही हैं। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हरिद्वार, देहरादून, बंजाराबाला और मोतीचूर जैसे आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से कूड़ा जंगलों में फेंका जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन में यह सामने आया है कि इस कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश में पालतू और जंगली जानवर एक साथ पहुंच रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। मेरे भी आया, मैंने कल तत्काली डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें, ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। खबर ऋषिकेश से, जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल तख्तानी अपने पति के साथ परमार्थ निकेतन पहुंची और यहां पर पहुंचकर अभिनेत्री ने गंगा आरती में प्रतिभाग किया। तो वहीं आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद और साथ ही साध्वी भगवती ने ईशा को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। इस दौरान ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे न केवल अपने करियर में सफल हों, बल्कि समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण को भी जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। प्रसीद प्रसीद उमानाथ। चमोली के थराली में देवाल मोटर मार्ग पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि नंद केसरी के पास एक वाहन मलबे की चपेट में आ गया। वाहन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते नंद केसरी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और साथ ही आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश अनुसार सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर पुलिस टीमों की ओर से नदी किनारे बसे क्षेत्रों, बस्तियों, स्लम क्षेत्रों और अस्थायी निवास स्थानों पर मुनादी और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि श्रावण माह की शुरुआत से पहले ही शनिवार और रविवार को हरिद्वार में यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इस वीकेंड पर धर्मनगरी क्षेत्र में जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें दिखी। धर्मनगरी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि हर की पौड़ी और ऋषिकुल तिराहा, सुभाष घाट, चंडी घाट समेत मुख्य मार्गों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बारिश के कारण गिरा घर। तो वहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल घर गिरने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। कारगी चौक स्थित बंजाराबाला में घटना घटी है। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक ने अलर्ट जारी किया है। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। अलर्ट जारी किया गया है और सभी लोगों से ये अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक अपने घरों में रहें, क्योंकि मौसम कब बदल जाए इसका कोई
पता नहीं है। तो कई क्षेत्रों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रहा है मौसम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश की संभावना जताई है, क्या अपडेट आपके पास है पंकज? हाँ देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसका नजारा तो आज ही से देखने को मिला है। देर रात से जो बारिश हुई और उसके बाद उत्तरकाशी में जिस तरीके से बादल फटा और उसके अलावा भी कई जगहों पर जो है तमाम जगहों पर जो चार धाम यात्रा जो है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आई और सरकार को बकायदा चार धाम यात्रा पर रोक लगानी पड़ी एक दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं आज और कल के लिए अलर्ट जारी हुआ और कहीं ना कहीं बहुत जो चार धाम यात्री हैं वो जब तक अलर्ट मौसम विभाग का है उसके बाद ही उत्तराखंड की तरफ रुख करें। और साफ तौर पर आज का अगर जो सिलाई बैंड पे जो उत्तरकाशी में जो भूस्खलन वाला वो हुआ था उसमें लगभग 9 मजदूर थे, वो गायब हो गए, तो उनमें से 2 की मौत हो गई है। साथ अभी कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है। भारत समाचार भी लोगों से यही अपील करता है कि मौसम का मिजाज देखकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। और फिलहाल भारत समाचार आपके लिए लेकर आए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको दिखेंगी